अमेरिका की तरफ से रशिया पर लगी सैंक्शंस पर रिलीफ देने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे डिप्लोमेसी का एक स्मार्ट स्टेप कह रहे हैं, जबकि दूसरे कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न अलाइज के लिए एक बड़ा धोखा है। क्या ट्रंप वाकई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक जीनियस है, या फिर ये सिर्फ रशिया के लिए एक नई जीत है, या कोई स्ट्रेटजी है या पॉलिटिकल ब्लंडर? अमेरिका ने रशिया पर जो सख्त सैंक्शंस लगाई थीं, उनका मकसद रशिया की इकोनॉमी को दबाना और यूक्रेन के खिलाफ उसकी फौज को कमज़ोर करना था। लेकिन अब ट्रंप की हुकूमत रशिया को कुछ रिलीफ देने का सोच रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स को ये टास्क दिया है कि वो ऑप्शंस ढूंढें जो रशियन बिजनेसमैन और कंपनीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन ला सकें। रशिया के 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और नेटो ममालिक ने मॉस्को पर काफ़ी सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई थी। ये सैंक्शंस ऑयल एक्सपोर्ट्स पर प्राइस कैप, एसेट्स फ्रीज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने तक गई। लेकिन अब ट्रंप अपनी पॉलिसी पूरी तरह से रिवर्स कर रहा है। पहले वो कह रहा था कि रशिया पर और सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए, लेकिन अब उसका स्टैंस कंप्लीटली चेंज हो रहा है। आखिर ट्रंप के लिए इसमें क्या फायदा है? इस मूव के सपोर्टर्स का कहना है कि अगर रशिया को थोड़ा सा इकोनॉमिक रिलीफ दिया जाए तो ये पीस टॉक्स के लिए एक अच्छा सिग्नल होगा। ट्रंप ने हमेशा कहा है कि वो फॉरेन वॉर्स पर अमेरिकन स्पेंडिंग कम करना चाहते हैं। अगर कुछ सैंक्शंस हटाने से रशिया मुज़ाकरात के लिए टेबल पर आ जाए तो शायद यूक्रेन वॉर खत्म हो सके। दूसरी तरफ रशिया दुनिया का एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। ट्रंप की पॉलिसी है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोका जाए, और अगर रशिया का ऑयल मार्केट में फ्रीली सप्लाई हो तो ग्लोबल ऑयल प्राइस स्टेबल रह सकती हैं। लेकिन इस मूव का एक दूसरा डार्क साइड भी है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये ट्रंप की तरफ से मॉस्को के लिए एक बड़ा गिफ्ट है। अगर रशियन बिजनेसेस को रिलीफ मिल गया तो पुतिन आसानी से अपनी वॉर इकोनॉमी को रीबिल्ड कर सकता है। यूरोप पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। नेटो और यूरोपियन अलाइज का कहना है कि सैंक्शंस ही वो सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है जिससे रशिया को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर अमेरिका ने ये पाबंदियां खत्म की तो ये वेस्ट के इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप रशिया के साथ एक बड़ी इकोनॉमिक डील प्लान कर रहा है। रशिया ने पहले भी अमेरिका को नायाब अर्थ मिनरल सप्लाई करने की ऑफर दी थी, जो टेक इंडस्ट्री और मिलिट्री के लिए बहुत अहम है। दूसरी तरफ ट्रंप यूक्रेन के साथ भी एक मिनरल्स डील फाइनलाइज करना चाहता है, लेकिन ओवल ऑफिस मीटिंग के बाद अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। अभी ये क्लियर नहीं कि ट्रंप की तरफ से कौन कौन से सैंक्शंस हटाए जाएंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हट सकती हैं, लेकिन कुछ को कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होगी, और ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अमेरिका में भी इस पॉलिसी के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें हैं। साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर रिलीफ देने से यूक्रेन की जंग खत्म करने में मदद ना मिली तो रशिया पर मजीद पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं, जिस वजह से कन्फ्यूजन भी मजीद बढ़ गई है कि ट्रंप आखिर किसकी तरफ से खेल रहे हैं।